जय गुरु जी। देखिए, हुक्म रजाई ये होती है कि हम लोग ना जब गुरु जी के सत्संग के अंदर आते हैं तो हम लोग वहां माहौल एक बना हुआ होता है। उस माहौल के अंदर अगर हम रम जाते हैं ना, तभी गुरु जी हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, हमारे को हील करते हैं, क्योर करते हैं। तो हम लोग उस चीज की तरफ ना ध्यान देके और चीजों की तरफ चले जाते हैं। वहां आके माथा टेकना, सामने देखना महाराज बैठे हैं, ऐसा नहीं है गद्दी खाली है, महाराज बैठे होते हैं। तो हमारे को ये अपने आप से करना चाहिए कि महाराज बैठे हुए हैं, और अगर सचमुच में बैठे होते तो किस तरीके से हम लोग उनको माथा टेके, चरणों को हाथ लगाए, हमारे को वो थोड़ा मैनिफेस्ट करना चाहिए, थोड़ा विजुलाइज करना चाहिए। देखिए, मैं बताती हूँ गुरु जी का जो स्वरूप है ना, जो मैं मानती हूँ, क्योंकि उनके स्वरूप बनाए भी है मैंने तंजौर में। तो पहला जब मैंने बनवाया था ना, एक ऐसी गुरु जी ने भाव डाला था, सिर से लेके पांव तक उनका स्वरूप होना चाहिए। आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि गुरु पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि हमने खाली फेस, आई नो उनके सारे स्वरूप बहुत सुंदर है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करें गुरु जी के ऐसे स्वरूप जो उनकी बहुत सारी फोटोग्राफ्स है, सिर से लेके पांव तक आई कांटेक्ट होना चाहिए, संगत को वो देख रहे हैं और हाथ जुड़े हुए हैं उनके, या जैसे भी है, जिस तरीके से गुरु जी गद्दी के ऊपर बैठते थे ना, वो वाला स्वरूप होना चाहिए हमारे सामने। तभी हम लोग इजीली रिलेट कर पाते हैं कि ऊपर ये स्वरूप है तो नीचे महाराज ऐसे ही बैठे हुए हैं। जिस भी चोले के अंदर उन्होंने पहनाया हुआ है गद्दी को, बहुत सुंदर लगता है वो। अगर येलो कलर का चोला, अगर हमने येलो कलर का चोला हमने गद्दी को पहना रखा है ना, तो सिमिलर लगता है कि महाराज ऐसे आंखें उतर के बैठे हैं। देखिए, अगर गुरु जी का सत्संग अगर होता है तो गुरु जी का सत्संग के अंदर ना हमारे को छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हम लोग लंगर का ध्यान दें कि लंगर इतना ही होना चाहिए कि हम लोग उतना हम ग्रहण कर सके। जैसे गुरु जी ने सब दिखाया है अपने टाइम में, हमें सब पता, और सबको पता है कि वहां सिर्फ चाय प्रसाद हो, आती है संगत, बैठती है आराम से, वो कंफर्टेबल होता है। ये नहीं कि सेवादार सिर पे खड़ा हुआ है, अंकल ऐसा होता है, आते हैं मत्था टेकते भी नहीं है, जल वाला आके जल पकड़ा देगा, चाय वाला आके चाय। मैं हाथ जोड़ देती हूँ, 2 मिनट आके बैठ के कम से कम महाराज के साथ एक जी भर के देख तो लो उनको। उसके बाद सेवादारों को ये काम होना चाहिए, आराम से आके पहले जल दे। हमारे घर में भी देखिए मेहमान आता है, हम पहले, रुकता है ना नौकर, आके बैठ जाता है, कंफर्टेबल होता है, तो उसके बाद चल देते हैं, फिर चाय पूछते हैं। तो ये करना चाहिए। चाय जल देने के बाद, जल नहीं भी देंगे तो चलेगा, बाहर जल दे सकते हैं या जैसे भी उनको ठीक लगता है। चाय प्रसाद देने के बाद ना 2 घंटे जब महाराज के सामने बैठ के हम लोग ध्यान लगाते हैं ना, उसके बाद ना शरीर को भी जरूरत होती है दवाई की, और वो दवाई जब महाराज को भोग लगाने के बाद हम लोग ग्रहण करते हैं, वो दवाई होती है वो हमारे शरीर के अंदर की। क्योंकि पहले तो महाराज हमारे को क्योर कर रहे होते हैं ना, स्कैन कर रहे होते हैं। महाराज के सामने बैठने का मतलब होता है स्कैन कर रहे होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जैसे जैसे हम गुरु जी के सामने जाते हैं, बैठते हैं, आप देखिए कई लोग कहते हैं कि गूज बम्स हो जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि माहौल ऐसा होता है कि कईयों को खुशबू आती है, कईयों को ऐसे लगता है कि एकदम से ना एक वाइब्रेशन ऐसी है कि बहुत अच्छा लगता है। वो गुरु जी करते हैं, वो गुरु जी आते हैं और हम सामने बैठते हैं, तो हमारे को सिर से लेके पांव तक स्कैन करके देखते हैं गुरु जी कि हमारे शरीर के अंदर कहीं कोई कष्ट तकलीफ है नहीं है। वो अगर तकलीफ है तो हम उनके सामने बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, उस चीज को वो क्योर करते हैं। स्कैन करके हमारी उस जगह को वो देख रहे होते हैं, क्योंकि उनकी वो आंखों से हमारे अंदर तक दिखते हैं। गुरु जी ने खुद कहा था ना कि तुम्हारे सामने तो सिर्फ मैं दिखता हूँ, और मेरे को तो तुम्हारे बिल्कुल पीछे तक दिखता है। मतलब ये वाली चीज गुरु जी ने बोली थी कि माचिस की डिब्बी के जो तिल्ली होती है ना, उतने वर्गे नजर आते हो तो मेरे को मेरी जगह से अगर मैं तुम्हारे को दिखता हूँ। और ये कोई नहीं समझ पाया कि गुरु जी क्या समझाना चाहते हैं, इस चीज को क्या बताना चाहते थे कि हम कितने छोटे छोटे नजर आते हैं, कीड़े मकोड़े जो कहते हैं। और उसे कहते हैं हर संगत को मैं देखता हूँ, हमारे आते ही हमारी एडमिशन हो जाती है, हाजिरी लग जाती है। कल सा मिक्स हो रहा है, इन्होंने ना थोड़ा थोड़ा सा अपने आजकल संगत ने ना क्या है, थोड़ा सा माता रानी का ले लिया, थोड़ा सा बाबा का ले लिया, थोड़ा सा गुरुद्वारे से ले लिया, ऐसे ना सब मिक्स खिचड़ी पका दी है सबने। क्योंकि गुरु जी के सामने हम सब एम्पायर स्टेट जाते थे, बड़े मंदिर, आजकल सब ऑनलाइन है। आप बुरे बुरे सत्संग है न्यू ईयर के 2006-7 के सबके है। और उसके बाद लास्ट में गुरु जी सिर्फ मेन फंक्शंस में डांस कराते थे, रोज नहीं कराते थे। लोगों ने ये भी शुरू कर लिया है, सोशलाइजिंग कर ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है शब्द के ऊपर ना, शब्द के अंदर पता क्या होता है, हम आते हैं अपने घर छोड़ के, जैसे आपने अभी कहा था समय का दान बहुत बड़ा दान होता है। हम परेशान दुनिया से हम
एक जगह आते हैं और जहाँ गुरुजी बैठते हैं वो एक सचखंड का हिस्सा बन जाता है। महाराज आके बैठते हैं और वो हमारे को क्योर करने के लिए, हमें कुछ देने के लिए बैठते हैं। तो वो देने के लिए कम से कम वो ना ले, इससे तो हम ये सुन रहे हैं क्या चल रहा है, क्या ये गाना चल रहा है, आजकल भजन चल रहे हैं। लेकिन जो चाहे व्याख्या वाले हो चाहे व्याख्या वाले ना हो, कई बार व्याख्या वाले लंबे होते हैं, कई लोगों को नहीं समझ आता, लेकिन 5 से 10 मिनट के इतने अच्छे शब्द है, गिनती पर, उंगलियों की गिनती पर, बिन बोलिया सब कुछ जानता औकात विच रखी। मतलब ये ऐसे शब्द है ना कि ये शरीर के अंदर ना रम गए हैं। मतलब हर नसों के अंदर कितने पोर्स है हमारी बॉडी के अंदर, कितने हर उसके अंदर रम गया। और ये हम जितनी बारी सुने, बिन भागा सत्संग ना लभ्यो, और सुनने का मन करता है। मुझे समझ में नहीं आता कि सत्संग में जाके हम न्यू न्यू क्यों कर रहे हैं, नया 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 बढ़ाए जा रहे हैं उसको, और नया और नया, और पुराने तो बेचारे दब के रह गए हैं, नई नई चीजें चल रही है, मेरा ध्यान नहीं लगता। और मैं गुरु जी को बोलती हूँ कि गुरुजी कोई अच्छा सा लगा दो। आप यकीन नहीं करेंगे गुरुजी और मेरा क्या, गुरुजी 5 मिनट के लिए अच्छा सा लगा दो और वो एकदम से लगा देते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है। देखो उनको करना चाहिए। आपको पुरानी संगत, देखो देखो हर तरीके के लोग हैं आज की डेट में, नई संगत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उनको कुछ नहीं पता। उनको तो जैसे कोई थोड़ी पुरानी संगत बताएगी वो वैसे ही कर लेंगे। लेकिन जेन्युइनली मेरे को लगता है शायद गुरुजी ने पुरानी संगत को दर्शन दिए, इसलिए दिए है ना कि आप वो आगे करो। और सारी चीजें होती है, हर मुख होता है। देखिए हमारे को ना, हम पुरानी संगत को मेरे ख्याल से गुरु मुख बनना चाहिए, गुरु का मुख बनना चाहिए कि देखते ही को बोले अरे ये पुरानी संगत है, अब सब ठीक हो जाएगा। और हम सबको ये चीजों का वो होना चाहिए कि हम बोले, अगर शब्द सही नहीं चल रहे उसके बारे में बोले, डेकोरेशन और इन चीजों की तरफ ध्यान ना देके सिर्फ 2 चीजों की तरफ ध्यान दे। एक तो शब्द गुरबानी सही चले, क्योंकि माहौल बनाना पड़ता है सत्संग के टाइम पे। वैसे ही गुरुजी वाला माहौल कि गुरुजी बैठे हुए और अपनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं सबको, वो शब्द सबसे बड़ी चीज है। दूसरी चीज लंगर, लंगर के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है या ओवर हो रहा है तो एक बारी हम, आई एम श्योर पुरानी संगत को बोलना चाहिए। मैं एक बारी बोलती हूँ, एक बारी बोलती हूँ, नहीं सुनते तो मैं झगड़ा नहीं करती, उसके बाद मैं हाथ जोड़ देती हूँ। मैं आपको सच कह रही हूँ अंकल, एम्पायर स्टेट के अंदर मैंने सिर्फ चाय प्रसाद ली है, और अगर मैं कहीं भी लेट पहुंचती हूँ ना, ये मेरा रूल है, मैं हाथ जोड़ देती हूँ। मैं उसके साथ समोसा या बिस्किट या जो देते हैं ना, मतलब मैं कहती हूँ मालिक आई एम सॉरी, मैं टाइम पे नहीं पहुंची तो इसलिए मैं ये ग्रहण नहीं करूंगी, क्योंकि आपके साथ मेरे को, मैं बैठने आई हूँ। और लंगर प्रसाद बाद में होगा, आरती के बाद मैं वो खा के जाऊंगी। आपको सीरियसली कह रही हूँ। मैं, लोग बुरा मान जाते हैं, देखो पुरानी संगत है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मैं नहीं करूंगी ये काम। अगर टाइम से पहुंचे हो, आप पहले पहुंचे हो तो आप ग्रहण करो, नहीं तो लेट पहुंचे हो, देखो और आधे घंटे के बाद लंगर शुरू हो जाएगा, कैसे खाओगे? वो भी खाओगे चाय के साथ और लंगर। फिर लंगर लोग ना फोल्ड कर करके लेके जा रहे होते हैं, प्लेट उठा उठा के, मीठा नहीं खाया जा रहा, ये नहीं खाया जा रहा, फायदा क्या है? इतने दवाई है तो दवाई तो खा के जाओ, बाहर तो मिठाई होगी, वो तो कितने भी खा लोगे तुम। मुट्ठी भर संगत का ये है कि गुरु जी ने खुद कहा था, बोल के गए थे, मुट्ठी भर संगत है बाकी सारी भीड़ है। क्यों? क्योंकि अरे महाराज जमीन पे आकर एक शरीर के अंदर एक पावर आई थी और उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया, फिर भी हम उसी गेड़े में पड़ गए। एक्चुअली लोग गेड़े में पड़ रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या पोस्ट डाल रहे हैं, नीचे जय गुरु जी लिखो तो तुम्हारे 7 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं तो ये हम तो पहले सुनते आए हैं सेम चीजें पुरानी, और उन्होंने गुरु जी को ऐड कर लिया। पहले देखो माता रानी के वहां पे भी था, जय माता दी लिखो नहीं तो तुम्हारे दिन खराब हो जाएंगे नवरात्रे में, और बाबा जैसा ही नाम लिखो। मतलब ये गलत, वैसे तो गलत है, वहम है। और दूसरी बात, हम आते हैं अपना घर बार छोड़ के कि गुरुजी के सत्संग में जाना है, चाहे वो किसी के घर भी हो, चलो ठीक है आप मोबिलाइज करने जा रहे हो, किसी के यहाँ किसी ने आपको इनवाइट भेजा है, किसी ने भेजा है आपको इनवाइट, हो सकता है गुरुजी ने आपको उस लेवल का आपको रिस्पेक्ट दिया कि आप आओ। हो सकता है पता नहीं आगे क्या आने वाला है हमारे साथ जिंदगी में, इसलिए महाराज बुला रहे। वो तो बैठे हैं बुलाने के लिए, वो बैठे हैं देने के लिए, लेकिन उन्होंने गुरुजी ने कहा था ना कि इत्थे रुल रही है मेरी सारी ब्लेसिंग्स, मेरे जूते थे आगे, चरणों के आगे मेरी सारी रुल की जाती, क्योंकि हम माथा तो देखते आते तो जरूर है, हाजिरी लग जाती है, लेकिन हम मानते नहीं है ना, किसी चीज को नहीं मानते। सोशलाइजिंग, मीडिया, फोटोग्राफी, सब दिमाग में यही होता है, अच्छा वहां जाना है, वहां डेकोरेशन बहुत अच्छी है, सेल्फी लेनी है, ये करना। हमारे हाथ में फोन नहीं होता था, हम गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर रख के आते थे। ठीक है फोटोग्राफी लो, मैं गलत नहीं बोलूंगी, और आप यकीन नहीं करेंगे अंकल, मैंने भी फोटोग्राफी करवाई है, आपको सीरियसली बताऊंगी। लेकिन तो ना गुरुजी की ना
चेयर के आगे खड़े हो जाते हैं सारे। मतलब मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ता है, मैं कहती हूँ नीचे बैठो, नीचे बैठो, क्योंकि गुरुजी की फोटोग्राफ है एक, गुरुजी बैठे हुए हैं गद्दी पे और नीचे संगत बैठी हुई थी क्यूटली की तरह, और गुरुजी या तो खड़े हुए हैं और साइड पे संगत है। तो या तो आप एटलीस्ट महाराज देखो सामने बैठे हुए और मैं ऐसे आगे आके खड़ी हो जाऊं, आपको अच्छा लगेगा? आप देखो, आपको वैसे ही नहीं अच्छा लग रहा, राइट? तो चरणों के पास बैठो ना, चरणों की धूल, पैरों की नाखूनों की धूल भी नहीं है हम, तो हमारे को वहीं बैठना चाहिए। तो कम से कम वो तो दिखे, हम आधे दिखे चलेगा, हमारी चक्कर दिखे ना दिखे डज नॉट मैटर। अगर खाली महाराज की फोटो ले ले, आई थिंक जस्ट मोर देन लव, लोगों को पता लग ही जाएगा हम सत्संग में गए थे। क्या दिखावा करने की जरूरत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए मुट्ठी भर संगत है, कभी भी उन्होंने मुट्ठी खोल दी तो वो छोड़ देंगे ना। हमने हाथ उनका नहीं पकड़ना, हम चाहते हैं वो हमारा हाथ पकड़े। मतलब हम ये चाहते हैं कि हम उनकी मुट्ठी में, मैं तो हर बारी कहती हूँ आपकी मुट्ठी के अंदर से प्लीज साइड से स्लिप ना हो जाओ, मैं आपकी मुट्ठी के अंदर मेरे को आना है हर हालत में, जैसे भी करके मैं आपकी मुट्ठी खोल के अंदर जाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। मतलब इंटेंशनली तो नहीं करूंगी, आपको सीरियसली कह रही हूँ, गलती हो जाती है, हम सारे इंसान हैं, पुरानी नई जो मर्जी संगत है, अनइंटेंशनली हो जाती है गलती। महाराज के आगे माफी मांग लो बस, उसके बाद कोशिश करो कि आप रिपीट ना करो। शब्द निकल गया और हम वीडियो ले रहे हैं, वहां महाराज ने जो बताना था, जो समझाना था, जो हील करना था, वो तो निकल गया ना। उसके बाद बोलोगे गुरुजी हमारे सुनते नहीं है। देखिए हम लोग सारे सत्संग में जाते हैं, इनवाइट्स आता है और हम लोग ना बहुत सारे गिफ्ट्स लेके जाते हैं, जिसके घर में सत्संग है। मैं पर्सनली ये चाहूंगी, मैं उनको बोलती हूँ कि यहाँ आप लोगों के लिए लेकर आए हो, लेकिन आपको नहीं पता इसके पीछे कितनी लेबर है, जिससे डेकोरेशन अगर करिए आपके यहाँ जितने लोग सेवादार भी अगर आते हैं आपके घर के अंदर, अपना घर छोड़ के सेवा कर रहे हैं किचन में, आप उन लोगों के लिए अलग से कुछ ऐसा एक मीठे का डब्बा या कुछ गरीब लोगों को दीजिए। क्योंकि उन्होंने कहा था कि लंगर का दान करो, सबसे बड़ा दान है। और ये नहीं है कि लंगर का दान वही करो जहाँ सत्संग है, सबसे बड़ी चीज है ये। कितने गरीब लोग हैं बाहर अंकल, कितने गरीब लोग हैं। आप महाराज के आगे 11 समोसे और 1 किलो लड्डू का भोग लगा के आप बाहर बांटो, और देखो कितनी ब्लेसिंग डायरेक्टली गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे कि देखो आपने रैंडम किसी को दिया और बोला है प्रसाद है पूरा खाना। तो आई एम श्योर ये वो लोग जो कर रहे हैं, जाके बार बार लंगर बांट रहे हैं गुरुजी का स्वरूप भी लगाकर, हम लोग भी साल का करते हैं यहाँ, लेकिन वो है असली। जैसे गुरुजी ने यही कहा था, लंगर का दान सबसे बड़ा दान। और वो खुद क्या कहते पूर्णमासी, हर पूर्णमासी क्योंकि पूर्णमासी वाले दिन गए हैं वो, लंगर का दान करो, सत्संग करना है, रोज शब्द गुरु बाणी लगा लो, कुछ तो कानों में पड़े, कुछ अच्छी वाइब्रेशन तो आए घर के अंदर कम से कम, और कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय लगा दो, उनका टेलीफोन नंबर है वो सुन लेंगे। मैं ओम नमः शिवाय करती हूँ और मेरे दिमाग से कोई भी नेगेटिव थॉट होती है निकल जाती है, गुरु जी कहते हैं मैं देख लेगा। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। तो ये है, देखो कितना सिंपल है हमारा गुरु, और हम लोग उनको तोड़ मरोड़ के ना बेचारे को इतना डिफिकल्ट कर दिया मुझे लग रहा है मुझे। तो देखिए डोनेट करते हैं सारी चीजें, आप वहां जाकर आप छोटा सा सत्संग कर लीजिए, गुरु जी का स्वरूप लगा दीजिए। गुरु जी ने तो कहा था संगत बदा, जितनी संगत बतानी है बता। और देखना घर 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 सत्संग हो रहे, गुरु जी ने कहा था ना घर घर सत्संग होएगा। आज की डेट में कोई घर खाली नहीं होएगा, अभी तो फिर भी है, लेकिन एक टाइम आएगा देखना हर घर के अंदर गुरु जी का स्वरूप। अब बहुत अच्छा लगता है, हर दुकान के अंदर गुरु जी को देखते हैं, कहीं भी आप कहीं भी चले जाओ। ये है हम सारे, अगर हमारे को गुरु जी ने बुला लिया और हम कुछ करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, दान पैसे से नहीं होता, और सिर्फ पर्टिकुलरली मंदिरों के अंदर नहीं होता। आप खुद कोशिश करके लंगर बनाइए, नहीं बना सकते तो बाहर से खरीद के दीजिए। मैं सबको यही कहती हूँ, यहाँ गाड़ी के अंदर ना कम से कम बिस्किट रख लीजिए, कुछ चीज। हर रेड लाइट पे हमारे को कोई ना कोई गरीब दिख जाते हैं। गुरुजी ने खुद कहा था ना कि गंदे तरीके से नहीं बात करो, हाथ जोड़ दो, तो हाथ जोड़ दो। नहीं तो अगर आपका बिस्किट है, कुछ भी है, सर्दियां है, कंबल है, कंबल दे दो, गर्मियां है, बिस्किट दे दो। जल की बॉटल्स हम संगत को देते हैं, घर में कितनी जल की बॉटल्स पड़ी होती है, 4-5 जल की बॉटल्स रख लो, अगले को प्यासे को दे दो पानी। कितनी गर्मी है दिल्ली में, आप देखिए ना। ये गुरुमुख है, मतलब गुरु शक्ल देखते ही ना दूर से इंसान, कोई ब्रेसलेट की जरूरत नहीं है, कोई लॉकेट की जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं पहनती, लेकिन चेहरा देख के ना कहीं भी बोल देगा जय गुरु जी, तो कितना अच्छा लगता है। आप कहीं भी जाके गुरुमुख हो गए ना, देख के अरे जय गुरु जी आंटी,
और ऐसे लगता है खिल के कि अरे गुरु जी ने जय गुरु जी बोला, मतलब इतना अच्छा लगता है ना। मैंने कहा अरे वाह, आप जानते हो, उन्होंने कहीं नहीं देखा ना, हाथ में फोटो देखी गुरु जी की, लेकिन चेहरा देख के वो जब वो दूर से रिकॉग्नाइज करते हैं ना जय गुरु जी, तो ऐसा लगता है हम गुरु जी वाले हैं।